मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले। भजन कर हरि का और भजन कर हरि का क्या है, अगर बुराई हटा ली सुधर जाएगा अब जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, हाँ उम्र धीरे धीरे, पल पलिवाठों पहिर धीरे धीरे, पल पलिवाठों पहिर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हाँ उम्र धीरे धीरे, हाँ उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने सोचा पल का पता नहीं क्या होने वाला, कल का कोई पता है, तुम्हारो नेवर कम्स, कल कभी होता ही नहीं तो कल का पता कहां से। तो इसलिए एक पत्र लिखा और नारद जी से निवेदन किया कि हमारा पत्र पहुंचा दो कन्हैया के पास कि हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, धर्म कर्म कुछ होता चले, कुछ दान दक्षिणा होता चले। इधर नारद जी को पत्र दिया और कहा कन्हैया के पास पहुंचाओ, और उधर देखो जरासंध के आप बंदी राजाओं ने छुप करके मौका पा करके एक पत्र लिखा, दूतों को दिया कि ये निवेदन हमारा कन्हैया के श्री चरणों में भेज दो। और सुधर्मा नाम की सभा में भगवान सुबह सुबह नहा धो के नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान बैठे, और तभी बंदी राजा पहुंचते हैं और वो पत्र जो दिया गया है वो भगवान के कमलों कर कमलों में दे देते हैं। इधर भगवान ने बंदी राजाओं से वो पत्र लिया, खोलने लगे थे, तभी कान में आवाज आ गई श्रीमन नारायण नारायण की। बोले हमें दिखा नारद हो जी आ रहे हैं। तब तक नारद जी सीधे वहीं उतर के खड़े हो गए। झट से भगवान ने दौड़ करके इनका अभिवादन किया, अर्घ्य पाश से इनका विधिवत पूजन किया और आधे सिंहासन पर एक तरफ इनको बिठाया, स्वयं तो रुक्मिणी ने भी सम्मान किया। बैठे नारद जी ने बताया कारण आने का कि हम इसलिए आए कि युधिष्ठिर भैया आपको याद कर रहे, उन्होंने याद किया है, राष्ट्रीय करना चाहते हैं। बोले इतना धन है उनके पास? बोले भाई ये तो वो जाने, हमें सूचना वाहक थे, हमने वो सूचना आप तक पहुंचा दी। उधर बंदी राजाओं का जब खोला पत्र तो उसमें लिखा था, प्रभु क्या हम इस भागे की जेल में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, और आप तो दीन बंधु है? दीनों पर दया करने वाले हो, हम पर कृपा आप नहीं करेंगे क्या? भगवान ने कहा बड़ा संकट है, अगर हम बंदी राजाओं के यहाँ चले जाएंगे तो युधिष्ठिर भैया को बुरा लगेगा, रिश्तेदार हमारे यहाँ नहीं पहले आए और चले गए।
और अगर हम युधिष्ठिर जी के यहाँ चले गए पहले तो बंदी राजा कहेंगे भाई हमारी क्यों सुनेंगे, वो अपने रिश्तेदारों को सुनेंगे पहले, उनके काम पहले आए। तो सामर्थ्यवान के ये धर्म नहीं होता है कि रिश्तेदार व्यवहारी युद्ध में देखे, जहाँ जैसी परिस्थिति हो उसके आधार पर काम करना चाहिए। अब क्या करें? तो देखिए यहाँ भगवान स्वयं संकट में पड़ गए। संकट में क्या पड़ गए? किसी भक्त को बड़ाई देने वाले हैं, भगवान भला संकट में क्यों पड़े? किसी को बड़ाई देने वाले, तब तक उद्धव जी दिखाई पड़ गए सामने से आते हुए। ये परम मित्र है भगवान के, और ये बृहस्पति जी के पुत्र हैं, साक्षात बुद्धि के अवतार। तो उद्धव जी को बुला के पास में बिठाया और कहा भैया हम तो बड़े संकट में पड़े हैं। बोले क्या दिक्कत है, समस्या का सुनो। बोले उत राजा संकटों में भारी, और दुख पावत किए आसे हमारी। जेल में बंद है, मेरा एक सहारा है, बड़ा दुखित है, वो चाहते कि हम उन्हें मुक्त कराएं। उद्धव जी ने कहा दूसरी समस्या क्या? और बोले इते पांडव मिली ये जाग्य विचारो, तो पहले कहूँ कहाँ पगुधार। पहले हम कहाँ जाए? बंदी राजाओं को मुक्त करावें या हम युधिष्ठिर के यहाँ जाए उनकी यज्ञ व्यवस्था देखें? उद्धव जी ने कहा कि कौन सी यज्ञ करवा रहे हैं? बोले राज राजसी यज्ञ करवाना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी संकट की बात, ऐसे काम कर लो जैसे एक संस्कारी ब्राह्मण काम करता है। बोले मतलब नहीं समझे हम। बोले जो ब्राह्मण होता ना वो सुबह सुबह नहा करके सूर्य भगवान को जल देता है। जब सूर्य भगवान को वो जल देता है, सभी को देना चाहिए। कोई जब बालक पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी देवता को होती है तो सूर्य भगवान को होती है। एक लोटा हमारा जल बढ़ गया और ये इससे धनुष बाण हमारे इतने बाण बढ़ गए हमारे कि अंधकार को हम दूर करते रहेंगे। उसे खुशी होती है एक घर में लाला पैदा हुआ, एक लोटा जल बढ़ गया हमारा। सबको ऐसा करना चाहिए। तो कहा कि अगर राशि तो ब्राह्मण तरीके से काम निकाल, सबसे पहले आप जाओ कहाँ? युधिष्ठिर महाराज के यहाँ सबसे पहले जाना होगा। कैसे काम करना? वो जब जल देता है तो उसका जल सूर्य भगवान तो ऊपर से ग्रहण कर लेते, लेकिन जो नीचे गिरता वो व्यर्थ में बह जाता है। तो उसने क्या किया, एक आम का पेड़ लगा लिया, वही ढिरौरा बना लिया और उसी आम के पेड़ की जड़ों पर वो जल देता है। तो आमृष्ट सिंचता, अपने आप आम का पेड़ सिंच रहा तो वो पल रहा है। और जल याद बोले पितरस तृप्ता, पितर भी तृप्त हो रहे, सूर्य भगवान भी तृप्त हो रहे। बोले एका क्रिया द्वयर्थ करी प्रसिद्धा, एक पद दो काज। बोले ऐसे काम बनाओ, तुम सीधे सबसे पहले युधिष्ठिर जी के यहाँ जाओ, बंदी राजाओं को संदेश भेज दो, हमने तुम्हारे लिए घर से पैर निकाल दिया है। और राजसी यज्ञ में दिशाएं जीती जाती है, तो दिशा सब 10 दिशाओं को जीतना होगा। तो अलग अलग दिशाओं को, अपने भाइयों को कहीं सेना की जरूरत होगी तो कहीं भाइयों की आवश्यकता होगी, सभी दिशाएं जीतो, लेकिन एक दिशा छोड़ देना। पूर्व और उत्तर की दिशा जो जरासंध का राज है वहां किसी को मत जाने देना, वहां तुम्हें जाना होगा। अर्जुन और भीम को ले जाना होगा। और कब जाएंगे? अतिथि बेला में जाएंगे। अतिथि की बेला कब होती है कि कोई अतिथि आ सकता है, कोई व्यवहारिक रिश्तेदार अभी आ सकता है। सुबह बोले 10 बजे के पहले पहले तक अतिथि का इंतजार किया जाता है, अभी कोई आ सकता है। तो इसलिए इस बेला में जाओ और अतिथि बेला में जाओ, ऐसे न जाना, ब्राह्मण का वेश बना के जाना। और 2 पर 2 द्वंद्व युद्ध मांग करके, फ्री स्टाइल कुश्ती मांग के, और भीम से उसे लड़वा के मरवा देना, बंदी राजाओं को मुक्त करवा लेना और कहो कि तुम भी यज्ञ में शामिल हो।
कन्हैया ने कहा बारे भैया वाह, बारे उद्धव जी, हम तो संकट में पड़ गए थे, अब क्या करें, बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, और तुमने तो ऐसे जैसे कुछ मामला नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, तुमने ऐसे सुलझा दी बात। तुरंत भगवान ने कहा बंदी राजाओं के दूतों से कि चलो अपने राजाओं से कहो कि हमने तुम्हारे लिए घर से पैर निकाल दिया। और नारद जी से कहा कहो युधिष्ठिर जी से मैं अभी आया। तो सबसे पहले सीधे युधिष्ठिर जी के यहाँ गए। युधिष्ठिर जी ने